तो इसके 18 नंबर पिन में 5 वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है। और इसके 34 नंबर पिन में एक रजिस्टर के थ्रू 12 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है, जो 4 पिन 5 वोल्ट और 12 वोल्ट VCC आया। उसके बाद बूस्ट बन गया, उसके बाद इनेबल आता है। और इनसे पहले हमारा जो यहाँ पे मेन मॉसफेट होता है, यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई, और अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी 12 वोल्ट की सप्लाई इसके इनेबल में भी आ रहा है। इसके इनेबल में कितने वोल्टेज बनेगा ये कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर है। वोल्टेज डिवाइडर में 10 किलो ओम और 1 किलो ओम के रजिस्टर लगा है। R1 हमारा 10 किलो ओम है और R2 हमारा 1 किलो ओम है। यहाँ पे जैसे ही देखेंगे तो 0.27 दिखा रहा है और 0.27 दिखा रहा है, तो ये हमारा आउटपुट है। और जैसे ये स्विचिंग करता है हमारा, जैसे ये स्विचिंग होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो हमारे डेस्कटॉप के मदरबोर्ड होते हैं, अगर कोई डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में प्रॉब्लम्स आता है जैसे हमारे VRM सेक्शन से, तो उस VRM सेक्शन को आप कैसे सिमेट्रिक डायग्राम के थ्रू ट्रेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट दिखाएंगे कि आप सिमेट्रिक डायग्राम से उसको कैसे चेक कर सकते हैं और उस सेक्शन को आप प्रैक्टिकली कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। तो इसमें कंप्लीट आपका IC डिटेल्स रहेगा, क्योंकि ये जो मदरबोर्ड है ये अभी लेटेस्ट के मदरबोर्ड है, तो इनमें हमारा VRM सेक्शन का एक ही IC लगा हुआ होता है। तो कंप्लीट इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको थ्योरी में आपको चेक कराएंगे कि कैसे आप इसके सिमेट्रिक डायग्राम के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं कि कहां से कौन पिन से हमारा गेट इनेबल हो रहा है, कौन से में VCC इनपुट हो रहा है, कौन सा इनेबल है, कौन सा बूस्ट के पिन है। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको एक डायग्राम के थ्रू, सिमेट्रिक के थ्रू आपको बताने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसमें सारे चीजें, सारे प्रोसेस को दिया हुआ होता है, किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, कौन सा पीने का क्या काम होता है, ये सारे डिटेल्स आपको बताने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल आपको बोर्ड पे चेक करा के दिखाएंगे, सारी चीजें को लाइव टेस्टिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए, अभी हमारे पास इस बोर्ड का हमारे पास सिमेट्रिक डायग्राम ओपन है। तो अगर आप इस बोर्ड में देखेंगे, कोई भी बोर्ड में अगर आपको VRM सेक्शन को पहचानना होता है, तो देखिए CPU सॉकेट के बगल में जो कॉइल दिया हुआ होता है, या तो 3 कॉइल रहेगा, 4 कॉइल रहेगा, या फिर 6 कॉइल लगा हुआ रहता है। जितने कॉइल लगा रहता है उसके डबल आपको मॉसफेट देखने को मिलता है। इस मॉसफेट में एक हमारा मेन मॉसफेट होता है, दूसरा हमारा सपोर्टिंग मॉसफेट होता है। तो इस प्रकार से जो भी सेक्शन होता है वो दिया हुआ होता है। अगर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा तो देखिए, एक हमारा ये मेन है तो ये सपोर्टिंग है, ये मेन है तो ये हमारा सपोर्टिंग है, ये हमारा मेन है तो ये हमारा सपोर्टिंग है। इस प्रकार से दिया हुआ होता है। जो कॉइल होता है वो कॉइल से सभी के सभी ये हमारा ऐड किया हुआ है। तो यहाँ से देखिएगा तो ये सारा हमारा ऐड किया हुआ है, ये इधर से ऐड किया हुआ है और ये यहाँ से ऐड किया हुआ है। और बाकी इधर अगर हम देखें इस IC का, तो ये IC हमारा है PWM IC है। इसके पार्ट नंबर RT88889B इस IC का नंबर्स होता है। अगर इस IC के VCC की बात करें तो इसके 18 नंबर पिन में 5 वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है। और इसके 34 नंबर पिन में एक रजिस्टर के थ्रू 12 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है, जो 4 पिन ATX कनेक्टर होता है। 4 पिन अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा 4 पिन ATX कनेक्टर है, जिसमें 4 पिन लगा हुआ होता है। अगर मदरबोर्ड की बात करें तो देखिए यहाँ पे 4 पिन ATX कनेक्टर है, जो 12 वोल्ट की सप्लाई इसके ड्रेन और इसके ड्रेन पे जाता है, जो मेन मॉसफेट होता है, और IC पे जाता है। 5 वोल्ट और 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आता है। उसके बाद ये IC हमारा बूट सिग्नल बनाता है, बूट वोल्टेज बनाता है। ये वोल्टेज हमारा होता है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो ये रजिस्टर पे। रजिस्टर के इधर जाओगे तो प्लस हो जाता है आउटपुट। आउटपुट अगर 1 वोल्ट कर रहा है तो 1 वोल्ट आपका ऐड हो जाएगा इस कैपेसिटर के इस साइड में। अगर यहाँ पे बात करें तो ये अगर कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस कैपेसिटर के इस साइड में अगर देखेंगे तो आपको 6 वोल्ट मिलेगा और इधर आपको 5 वोल्ट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये कनेक्टेड होता है। अब अगर यहाँ पे देखें तो जैसे VCC मिल गया तो ये बूस्ट वोल्टेज को बनाता है। उसके बाद जो इसके गेट है, ये मॉसफेट के जो दिख रहा है गेट हमारा, ये गेट कब इनेबल होगा, तो इसका VRM इनेबल जब आएगा, ये इनेबल जब आता है तभी ये हमारा गेट इनेबल करता है। इसको इनेबल करने के लिए यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई को लिया गया और एक रजिस्टर को यहाँ से वोल्टेज डिवाइडर बना करके और इसको यहाँ से ग्राउंड टच करा के और वोल्टेज डिवाइडर बना के इसको इनेबल दे दिया गया। जैसे ये इनेबल आ जाता है, सबसे पहले क्या क्या चीजें चेक करना होता है, तो देखिए 5 वोल्ट और 12 वोल्ट VCC आया।
उसके बाद बूस्ट बन गया, उसके बाद इनेबल आता है। और इनसे पहले हमारा जो यहाँ पे मेन मॉसफेट होता है, यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई, और अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी 12 वोल्ट की सप्लाई, और ये मेन मॉसफेट देखें तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई ऑलरेडी पहले बन जाता है। अब यहाँ पे इनेबल भी आ चुका है, VCC भी आ चुका है, तो अब इसके गेट को इनेबल कराया जाएगा, इसके गेट को इनेबल कराया जाएगा। जैसे ये गेट इनेबल होगा तो यहाँ से आउटपुट होकर सोर्स में जाएगा, सोर्स से ड्रेन में जाएगा, और फिर हमारा फेज से आउटपुट आउट हो जाएगा। देखिए ये लोअर मॉसफेट का गेट है, यहाँ से हमारा लोअर मॉसफेट को स्विचिंग कराया जाता है ताकि 12 वोल्ट से कम करके वोल्टेज को आउटपुट कराया जाता है। इसी प्रकार से ये तीनों में होता है, एक पेयर, दो पेयर और तीसरे पेयर। इसके भी देखें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बूट का लाइनिंग है, और ये हमारा हाई HG है, मतलब जो पहला फर्स्ट मॉसफेट है उसका गेट है। फिर यहाँ से ये फेज है, और ये हमारा लोअर मॉसफेट है। फिर ये तीसरे में देखेंगे तो ये हमारा बूट के पिन है, और ये हमारा HG है जो पहले मॉसफेट का गेट है। फिर ये फेज है, यहाँ से फेज, और लास्ट के हमारा लोअर मॉसफेट के ये गेट है। तो तीनों का तीनों हमारा सेम तरीके से कनेक्टेड होता है। मेन इसमें जो चेक करना होता है वो 12 वोल्ट आना चाहिए मॉसफेट के ड्रेन पे। उसके बाद इस IC का VCC चाहिए 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, और इनेबल चाहिए, फिर बूस्ट बनना चाहिए। अगर आपके IC में बूस्ट वोल्टेज नहीं बनता है 5 वोल्ट तो IC खराब होता है, या फिर IC में VCC आ रहा है, इनेबल आ रहा है, लेकिन इसके गेट को इनेबल नहीं कर रहा है, इसके गेट को नहीं इनेबल कर रहा है, तो भी हमारा IC खराब होता है। इस कंडीशन में आपको पहले चेक कर लेना होता है कि ये मॉसफेट हमारा जो भी लगा है वो शॉर्ट तो नहीं ना है, क्योंकि बहुत बार जब शॉर्ट होता है मॉसफेट तो भी हमारा IC गेट इनेबल नहीं करता है। तो इस प्रकार से आप डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि 38 नंबर कौन से पिन आउट से क्या हो रहा है, गेट इनेबल कितने नंबर पिन से हो रहा है, इनेबल कितने नंबर पिन में आ रहा है, VCC कितने नंबर में पिन में आ रहा है। तो ये सारा आपको मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे पिन आउट दिया हुआ है। तो चलिए अब हम अपने बोर्ड पे चलेंगे और हम आपको पिन आउट के डिटेल्स से आपको चेक करा के दिखाएंगे कि कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डेस्कटॉप के मदरबोर्ड होते हैं जिनका सिमेट्रिक डायग्राम नहीं मिलता है, तो वहां पे आपको एक आइडिया लेकर के इस डायग्राम जैसे इसी प्रकार से आइडिया लेकर के या फिर IC के डेटा सेट निकाल करके और आप उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको लाइव प्रैक्टिकल चेक करा के दिखाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे अपने मदरबोर्ड पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 12 वोल्ट की जो हमारे 4 पिन ATX कनेक्टर होता है इसमें दोनों में हमारा प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है। यहाँ पे आपको मल्टीमीटर में सामने दिखता ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ATX कनेक्टर में प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है। अब यहाँ से हमारा देखिए मॉसफेट दिख रहा होगा, ये 2 पेयर है और ये हमारा 2 मॉसफेट 1 पेयर है और ये 2 मॉसफेट 1 पेयर। इसके ड्रेन पे 12 वोल्ट की सप्लाई आता है, इस मॉसफेट पे 12 वोल्ट की सप्लाई आता है और इस मॉसफेट पे 12 वोल्ट की सप्लाई आता है। ये मेन मॉसफेट के इनपुट पे हमारा सप्लाई आ गया। अब अगर हम इस IC में देखें तो इसके 34 नंबर पिन में हमारा आएगा 12 वोल्ट की सप्लाई। तो यहाँ से देखिए 40 नंबर है और इसको अगर पिन आउट को आप काउंट करेंगे 34 नंबर में आप जैसे ही पिन को रखते हैं तो चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। एक रजिस्टर पे हमारा लगा होगा जहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आएगा। तो देखिए ये रजिस्टर है, रजिस्टर के थ्रू हमारा पिन में जाता है वोल्टेज। तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट की सप्लाई इस IC पे भी आ रहा है। अब अगर इस IC पे वोल्टेज आ रहा है और इसके इनेबल जो होता है वो हमारा कितने नंबर में है, तो 3 नंबर में है। अगर 3 नंबर की बात करें तो यहाँ पे इसके बगल में रजिस्टर लगा होता है, तो 1 वोल्ट की सप्लाई इसके इनेबल में भी आ रहा है। इसके इनेबल में कितने वोल्टेज बनेगा ये कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर है। वोल्टेज डिवाइडर में 10 किलो ओम और 1 किलो ओम के रजिस्टर लगा है। R1 हमारा 10 किलो ओम है और R2 हमारा 1 किलो ओम है। इस वोल्टेज डिवाइडर को जैसे आप निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 12 वोल्ट हमारा इनपुट है, कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सप्लाई दिख जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे आगे हम अगर देखें तो देखिए अब हमारा बूट 1 और बूट 2 की सप्लाई बनता है। तो बूट 1 और बूट 2 पे अगर आपको देखना हो तो देखेंगे अगर हमारा जो मॉसफेट है, देखिए ये सपोर्टिंग मॉसफेट है, इस रजिस्टर के पास अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 0.2 वोल्ट दिखा रहा है। अगर आप इधर देखें तो 0.2 है। फिर हम दूसरे साइड की अगर मॉसफेट पे देखें तो एक मॉसफेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसमें आपको 5 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा कोई सप्लाई नहीं है। अब अगर आप देखेंगे तो 38 नंबर पिन के पास हमारा कितना बनना चाहिए, तो 5 वोल्ट की सप्लाई आपको देखने को मिलेगा। यहाँ 12 वोल्ट दिख रहा है, अगर इधर देखें तो यहाँ 11 वोल्ट है।
और फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2.8 के लगभग दिखा रहा है। फिर अगर इधर देखें तो भी यहाँ पे उतनी ही वोल्टेज है। तो जो हमारा बूस्ट वोल्टेज वाला जो रजिस्टर होता है उसमें देखिए यहाँ पे आपको 5 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलता है। तो बूट में आपको एक साइड में 5 वोल्ट मिलेगा, दूसरे साइड में आउटपुट प्लस हो जाता है। अब अगर इसकी गेट की बात करें तो जो हमारा मेन मॉसफेट है इसके गेट पे कितने वोल्टेज बन रहा है, तो अगर आप उसके गेट पे देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे 2.8 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है। अब ये सप्लाई डिपेंड करता है कि आउटपुट पे जितना आउटपुट होता है उसी के अकॉर्डिंग बनता है। अगर यहाँ पे देखें फेज पे तो आपको फेज पे मिल जाएगा जितने वोल्टेज यहाँ पे गेट पे बन रहा है। अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहें तो इसके कॉइल पे आपको आउटपुट वोल्टेज दिखता है। तो इस कॉइल पे देखने के लिए यहाँ से हम ग्राउंड को ले लेंगे और यहाँ पे जैसे ही देखेंगे तो 0.27 दिखा रहा है और 0.27 दिखा रहा है, तो ये हमारा आउटपुट है। और जैसे ये स्विचिंग करता है हमारा, जैसे ये स्विचिंग होता है, स्विचिंग होने के बाद आपको 2 वोल्ट 2.5 वोल्ट के लगभग मिलता है जो हमारा इस 4 वोल्टेज होता है और इसके लिए VCC होता है। तो जैसे ही आपको इस कॉइल पे वोल्टेज अगर मिल जा रहा है मतलब ये सेक्शन हमारा ओके है। तो इस प्रकार से आपको इसको चेक करना होता है। इसमें मेन जो हमारा चेक करना होता है IC का VCC और इनेबल, और इस मॉसफेट के इनपुट 12 वोल्ट, इसके गेट पे सप्लाई चेक करना होता है। इतने सारे अगर गेट इनेबल हो रहा है, मॉसफेट ओके है, तो हमारा आउटपुट आराम से हो जाता है। बाकी अगर CPU हमारा खराब होता है तो इस टाइम हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो हमको देखना होता है CPU ओपन करके कि CPU ओपन करने के बाद वोल्टेज बन रहा है तो CPU हमारा खराब होता है। उस कंडीशन में आपको CPU चेंज करना होता है। तो CPU एक बार ओपन करके जरूर देखना होता है, क्योंकि VRM सेक्शन में बहुत बार प्रॉब्लम हमारा CPU से होता है। तो VRM सेक्शन में वोल्टेज तब तक नहीं बनेगा जब तक CPU ओके नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से अगर आप चेक करते हैं तो VRM सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम होता है डेस्कटॉप में तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व किया जा सकता है। और अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।